हमारी पूर्वी सीमा पर पिछले कुछ समय से जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसने केवल सुरक्षा एजेंसियों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमाओं पर होने वाली हर गतिविधि सामान्य नहीं होती। कई बार जो घटनाएं बाहर से देखने पर केवल छोटी सी स्थानीय तनातनी लगती हैं, उनके पीछे कहीं अधिक जटिल रणनीतिक और कूटनीतिक समीकरण काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि जब भी किसी सीमा क्षेत्र से लगातार तनाव, बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों की खबरें आने लगती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि लोग यह जानना चाहें कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। भारत की पूर्वी सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ का भूगोल पश्चिमी सीमा से बिल्कुल अलग है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं चौड़ी नदियां हैं, कहीं दलदली इलाके हैं और कहीं ऐसी आबादी है जो सीमा के दोनों ओर सदियों से रहती आई है। यही कारण है कि इस सीमा की सुरक्षा हमेशा से एक चुनौती रही है। वर्षों से सरकारें इस क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं लागू करती रही हैं। समय के साथ तकनीक बदली, सुरक्षा के तरीके बदले और सीमाओं की निगरानी का स्वरूप भी बदलता गया। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सीमा पर आधुनिक फेंसिंग, निगरानी उपकरण, ड्रोन, सेंसर और डिजिटल सर्विलांस जैसी व्यवस्थाओं को लगातार बढ़ाया गया है। इनका उद्देश्य किसी पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक सीमाओं की रक्षा केवल सैनिकों की संख्या से नहीं होती, बल्कि तकनीक, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली से भी होती है। इसी बीच जब सीमा के कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेज हुआ, तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर आपत्तियां दर्ज की गईं, कुछ जगहों पर कूटनीतिक बयान आए और कुछ घटनाओं ने मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन किसी भी ऐसी घटना को समझने के लिए केवल भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होता। यह देखना भी जरूरी होता है कि वास्तव में विवाद किस बात को लेकर है, संबंधित देशों की आधिकारिक स्थिति क्या है और जमीन पर मौजूद तथ्य क्या कहते हैं। भारत का स्पष्ट रुख लंबे समय से यही रहा है कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास अपने अधिकार क्षेत्र में करता है। यदि किसी स्थान पर फेंसिंग, सड़क, चौकी या निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है, तो उसका उद्देश्य अपनी सीमा की रक्षा करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है, बशर्ते वह संबंधित समझौतों और सीमा निर्धारण का सम्मान करे। सीमा क्षेत्रों में तैनात जवानों की जिम्मेदारी केवल हथियार लेकर खड़े रहना नहीं होती। उन्हें कठिन मौसम, दुर्गम भूभाग, लगातार सतर्कता और कई बार बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखना पड़ता है। अनेक बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जहां किसी छोटी सी गलतफहमी को यदि समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो वह बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए सीमा पर तैनात अधिकारियों को सैन्य क्षमता के साथ साथ कूटनीतिक समझ और धैर्य भी दिखाना पड़ता है। पूर्वी सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों और बदलते जलमार्गों से प्रभावित है। कई स्थानों पर नदी का प्रवाह समय के साथ बदलता रहता है, जिससे सीमा प्रबंधन और भी जटिल हो जाता है। यही वजह है कि पारंपरिक कंटीले तारों की फेंसिंग हर स्थान पर संभव नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी प्रणाली, फ्लोटिंग सेंसर, कैमरे और अन्य आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी निवेश को काफी बढ़ाया है। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान चुनौतियों से निपटना नहीं, बल्कि भविष्य में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना है। दुनिया भर में अब सीमाओं की सुरक्षा केवल मानव संसाधन पर निर्भर नहीं रही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, ड्रोन नेटवर्क, थर्मल इमेजिंग, रडार और रियल टाइम डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकें तेजी से अपनाई जा रही हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि किसी भी बड़े सुरक्षा प्रोजेक्ट के दौरान राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आना असामान्य नहीं है। कई बार पड़ोसी देश अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। कई बार सीमा निर्धारण से जुड़े पुराने मुद्दे चर्चा में आ जाते हैं और कई बार स्थानीय घटनाओं को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि तथ्यों और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर स्थिति को समझा जाए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण एशिया का सामरिक महत्व लगातार बढ़ रहा है।
हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, व्यापारिक समुद्री मार्ग, क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन ने इस पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। ऐसे में भारत की सीमाओं से जुड़ी घटनाओं पर दुनिया की कई बड़ी शक्तियों की नजर रहना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर सीमा विवाद किसी वैश्विक साजिश का हिस्सा ही हो। कई मामलों में स्थानीय, द्विपक्षीय और प्रशासनिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि सीमा संबंधी विवादों का समाधान बातचीत, समझौते और स्थापित कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाए। यही संतुलन किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र की नीति का आधार माना जाता है। जब सीमा पर तनाव की खबरें आती हैं, तो सोशल मीडिया पर कई प्रकार के दावे तेजी से फैलने लगते हैं। कुछ वीडियो पुराने होते हैं, कुछ तस्वीरें दूसरे देशों की होती हैं और कुछ कथाएं बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के वायरल हो जाती हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुरक्षा और विदेश नीति जैसे विषयों में अपुष्ट कारबादिकता, देखती पर करेक्तरा और आधिकारिक पुष्टि की कारबादी करते हैं। सूचनाएं भ्रम पैदा कर सकती हैं और अनावश्यक तनाव भी बढ़ा सकती हैं। भारत के लिए पूर्वी सीमा केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन से भी जुड़ी हुई है। सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन खेती, व्यापार, परिवहन और स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सामान्य जनजीवन को प्रभावित न होने देना भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसी कारण सीमा प्रबंधन केवल सैनिक कार्रवाई का विषय नहीं, बल्कि प्रशासन, कूटनीति, तकनीक, आधारभूत संरचना और स्थानीय समुदायों के सहयोग का संयुक्त प्रयास होता है। जब इन सभी पक्षों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, तभी किसी सीमा को लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रखा जा सकता है। भारत लगातार इसी दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और सतर्क सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से सीमाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में यह प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है, क्योंकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। सीमा सुरक्षा केवल कंटीले तार, चौकियों और हथियारों तक सीमित नहीं रहती। आज के दौर में किसी भी देश की वास्तविक शक्ति इस बात से तय होती है कि वह अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और कूटनीति के बीच कितना संतुलन बना पाता है। यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पूर्वी सीमा पर केवल निगरानी बढ़ाने तक ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि वहां आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया है। नई सड़कें, बेहतर संचार व्यवस्था, तेज परिवहन नेटवर्क और उन्नत तकनीकी उपकरणों का उद्देश्य केवल सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था तैयार करना भी है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के संघर्ष पारंपरिक युद्धों से अलग होंगे। अब किसी देश को अस्थिर करने के लिए हमेशा सैन्य टकराव की आवश्यकता नहीं होती। साइबर हमले, दुष्प्रचार, आर्थिक दबाव, सीमा पार अपराध, ड्रोन के माध्यम से अवैध गतिविधियां और मनोवैज्ञानिक अभियान भी आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए सीमाओं की सुरक्षा केवल सैनिकों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए तकनीक, खुफिया जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है। पूर्वी भारत का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र अक्सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चा में आता है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के शेष भाग से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भूभाग है। इसकी सामरिक महत्ता को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था हमेशा विशेष प्राथमिकता पर रखी जाती है। हालांकि इस क्षेत्र को लेकर कई तरह के दावे और अटकलें समय समय पर सामने आती रहती हैं। इसीलिए किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय तथ्यों की पुष्टि करना आवश्यक होता है। भारत ने इस पूरे क्षेत्र में निगरानी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। आधुनिक रडार, ड्रोन, थर्मल कैमरे, संचार प्रणाली और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे गतिविधियों पर नजर रखती हैं। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा को भी समान महत्व दिया है। बंगाल की खाड़ी केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि व्यापार,
ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल लगातार इस क्षेत्र में निगरानी अभियान चलाते हैं ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित बने रहें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। भारत की समुद्री नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है। यही कारण है कि भारत विभिन्न मित्र देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करता है। इन अभ्यासों का उद्देश्य किसी देश के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाना नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, खोज एवं बचाव अभियान और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना होता है। विदेश नीति के स्तर पर भी भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का समर्थन करता है। यदि किसी सीमा क्षेत्र में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उन्हें स्थापित द्विपक्षीय तंत्र और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण लंबे समय से भारत की आधिकारिक नीति का हिस्सा रहा है। साथ ही भारत यह भी स्पष्ट करता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों में आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के पास होता है। इसलिए सीमा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास, यदि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर और नियमों के अनुरूप हो, तो उसे सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आज का वैश्विक वातावरण पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। देशों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही। आर्थिक प्रभाव, तकनीकी क्षमता,